ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है बना बनाया ड्रामा। अव्यक्तिशाली कर्म करने के पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयी माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हैं, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है हर प्रकार से। जब अपनी उन्नति करते हैं तो ठीक लगता है। कई बार हम नीचे नहीं आते हैं पर रुक जाते हैं, तो हमको कभी भी किसी भी बात के कारण, जिसको कहते हैं स्टक नहीं होना है। सदा ही हमको आगे बढ़ते जाना है, उन्नति को पाना है। तो उसमें रोज मैं तो कहती हूँ कि 1.1% भी रोज इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और बाबा की याद भी, अपने में जितनी उन्नति होती है उतनी याद भी निरंतर भी रहती है और क्वालिटी होती है याद की। उन्हें प्राप्ति होती है, फीलिंग आती है, अनुभव होता है। जैसे अगर हम अपना स्वभाव शांत बनाए कि मुझे शांति का स्वरूप रहना है, तो बाबा से जो अनुभव होगा, बाबा से अनुभव नहीं, बाबा का अनुभव होगा। क्योंकि बाबा का जितना अनुभव होता है उतना बाप समान बनना सहज हो जाता है। देखो एक छोटी सी बात है। हमारे कनाडा वाले अरिक भाई हमेशा फूल लाते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे कल शाम को हमारे सिक्योरिटी वाले भाई ने फूल भेजे और बहुत ही सुंदर फूल था। तो मैंने कहा वो देखता होगा कि फूल सब ले जाते हैं, तो चलो मैं भी फूल ही भेजूं। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसा कर्म हम करते हैं, वो कहना नहीं पड़ता किसी को, वो देख करके कि मुझे भी फूल देना चाहिए। तो कोई भी, जो बाबा कहता है ना, आज भी बाबा ने कहा कि मनसा से शक्तियां दो, वाणी से ज्ञान दो और कर्म से गुणों का दान करो। मनसा से शक्तियां दो, जैसे कोई परिस्थिति है, कई बहुत अधीरे हो जाते हैं और कोई होते हैं अच्छा ठीक है बाबा को याद करो, जो हमें करना है वो करो, पर अधीरे मत दो। तो कैसे भी मनसा से शक्तियां दो। कोई बात हुई, आप चुप रहे, तो कहते हैं कि एक चुप में 100 सुख। कई बार ऐसा होता है कि चलो जवाब देने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, चुप रहो, उसमें आप कमजोर नहीं हैं। कई सोचते हैं
कि जब तक कोई झगड़ा न करे, जोर से न बोले, तब तक उसकी जीत नहीं होती। परंतु वो बातों से हारते हैं। पर थोड़ी भी सहन शक्ति है। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया, कि निराकारी, वाणी में निरंकारी, वाणी में निरंकारी। जो बाबा कहता है ना कि रोब नहीं होना चाहिए, जोश नहीं होना चाहिए। मैं बार बार सामने ब्रह्मा बाबा के गुण आते हैं, तो मैंने देखा कि बाबा का सबसे बड़ा गुण था धैर्यता। और धैर्यता है एक समान। जब आप समान में रहते हैं तो अधैर्य नहीं होते। जब हम समान छोड़ देते हैं तो फिर अधीरता हो जाती है। बोल में खासकर बाबा ने कहा निरंकारी। क्योंकि आप जैसा बोलेंगे ना, आपको जवाब ऐसा ही मिलेगा। कोई आपके सामने न भी ठीक से बोले पर पीछे से बोलेगा। बोल एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान बना रहे, तो बोल से होता है। साधारण बोलना हो, अहंकार का बोलना हो, सबको समान देख करके फिर हम बोले। तो इसलिए आज तो बाबा और आगे ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कि बना बनाया ड्रामा है। तो हमें क्या करना है? बना बनाया है, पर बनाए बनाए को भी खेलना तो पड़ेगा। हम्म, बना बनाया भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना, कि अपने आप हो जाएगा। हमने खाना सामने रख दिया, पिछले कल खाया होगा तो आ जाएगा मुंह में, आएगा। खाना पड़ेगा ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। कोई सोचे बना बनाया तो हमें क्या करना है? बना बनाया भी तो बनाना पड़ेगा ना। कहते ना बनी बनाई बन रही। बन रही मतलब कि हमें करना है। एक बार, हाँ, एक देश में कोई मकान देखा, तो मेरे को बुलाया कि आप देखो, बहुत बड़ा मकान था। तो मैंने कहा कि अगर, तो मैं जब गई ना तो मुझे कुछ जैसे कोई फीलिंग नहीं आई। तो जिनको बहुत पसंद था, उसमें से एक का भाषण करने वाली बहन थी, और एक किचन में बनाने वाली माता थी। तो मैंने कहा जरा किचन में जाओ और फील करो कि यहाँ आपने कभी खाना बनाया था। फिर स्टेज वाली को मैंने कहा मंच पे जाके खड़े होके फील करो, मैंने कभी भाषण किया था। फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो गए, एक बार गए, दूसरी बार गए। बोला मोहिनी बहन, लगता नहीं कि हम यहाँ थे कल पहले। तो मैंने कहा अभी क्या डिसाइड करें? बोला कोई और देखेंगे। अगर मैं ये कहती कि नहीं तो अच्छा नहीं है, कुछ और देखो, तो उनके मन में रह जाता कि हमें तो बहुत पसंद था, सस्ता भी था, बहुत अच्छा भी था, पर मोहिनी बहन को पसंद नहीं आया। यही सुनने को मिलता। मैंने कहा इनके मुंह से खुद ही कहें कि थोड़ा दूसरा लेना चाहिए तो अच्छा है। तो मैं सबको कहती हूँ कि खड़े होकर के देखो, फील करो, यहाँ मैंने कल पहले किया था कि नहीं। फीलिंग तो आती है ना। जब हम लोगों को बोला कि आपको कहाँ पर स्थान चाहिए, क्या चाहिए, तो हमने कहा हम तो यहीं पर ही रहेंगे।
शुरू से हम दादी इस कॉटेज में रहे हैं, तो हम तो यहीं रहेंगे। तो बहुत बातें निकली। फिर हमने कहा ये जो खुला स्थान है ना, ये हमको बंद करना है। बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं है, थोड़ी बहुत तो होगी। तो फीलिंग आती थी कि अभी उस दिन भी कोई आया, कहा ये कैसे प्लान किया। कितना, यानी काफी बड़ा आदमी था, वकील था बहुत बड़ा। तो उसको बहुत ही, जैसे वाइब्रेशन कहो, तो अंदर में फील करके देखना चाहिए। जब निर्णय नहीं ले सको ना, तो फील करो कि क्या हमने ऐसा किया था पहले कि नहीं किया था। तो कई तरह के अनुभव किए जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करने से पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। यह काम तो हुआ पड़ा है, ये काम तो ऐसे हुआ पड़ा है, ऐसे करके। तो बाबा कहते हैं अनेक हाँ, कितने कल्प आप विजयी बने। हम्म, क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या है? कल्प कल्पांतर। कल्प कल्पांतर। हमारी दीदी मोहन को बहुत ये पसंद आता था। कोई भी सेवा का चांस है, हम कहते हैं पता नहीं हम करेंगे कि नहीं। कल्प कल्पांतर नहीं कर पाओगे फिर। कल्प कल्पांतर। तो कल्प कल्पांतर एक बड़ा पावरफुल शब्द है। तो बाबा कहते हैं कि जब अनेक कल्प, अनेक बार विजयी बन, विजय माला में पिरोने वाले और पूजन होने वाले बने हैं, तो अब तो रिपीट ही करना है ना सिर्फ। हम्म, देखो अंदर में फीलिंग आती है। हम्म, बाबा कहता है संगम युग पर तुम महिमा योग्य बनते हो। हम्म, फिर उसके बाद पूजनीय बनते हो। क्योंकि पूजनीय बनने के लिए आत्मा और शरीर दोनों पावन चाहिए। महिमा संगम युग पर हो सकती है, पूजा नहीं। हम्म, देखो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी को भी अपने पैर नहीं छूने दिए। एक बहुत बड़ा वीआईपी आता था, तो उसको आदत थी जब भी आए तो हाथ जोड़े। बाबा ने कहा बाप को थोड़ी दिन भर हाथ जोड़ते रहते हैं। तो उसको बहुत आदत थी। फिर वो बाबा को देखे तो अपने दोनों हाथ जेब में डाल लेता था, क्योंकि उसको आदत थी हाथ जोड़ने की। हाँ, तो बाबा कहते हैं एक भावना उत्पन्न होती है। हम्म, पहले अंदर में फीलिंग आए, फिर भावना उत्पन्न होती है कि मैं हमारे योग्य तो बन रहे हैं, और फिर पूजनीय बनना है। तो बाबा कहते हैं कि अ, पूजन होने वाले भी बने हो, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा फिर से हम रिपीट करते हैं। हम्म, आप लोग 5,000 वर्ष पहले आए थे यहाँ पर, राइट? तभी तो आप आ रहे हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है बना बनाया बन रहा है। लेकिन अब फिर से रिपीट करके बना बनाया जो कहावत है, आप उसको पूरा करते हो। ये चीजें ऐसी होती हैं, ये पॉइंट्स ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से उस पर पहले तो मनन चिंतन करो, फिर उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करने की कोशिश करो।
देखो कोई भी ज्ञान की पॉइंट ऐसा नहीं लगनी चाहिए सिर्फ बुद्धि ने ग्रहण की, परंतु ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ये सत्य है, ऐसा हुआ था। इसको बाबा कहते हैं ना, मैंने अनुभव की अथॉरिटी। तो ज्ञान को सुना, समझा, फिर धारण किया, तो एक नेचुरल हो जाता है जैसे। हम्म, तो इसलिए बनी बनाई बन रही, फिर आगे कहते हैं अनहोनी कुछ नहीं। अनहोनी नहीं है, होनी है। जो बना बनाया वो हो गए। इसलिए कितना भी प्लान करो, प्लान करके बाबा को देके फिर क्या संकल्प हो कि जो हुआ था वो तो हो गए। तो एक निश्चिंत रहने का भी तरीका है। नहीं तो बहुत ज्यादा, हमने तो ये सोचा था फिर क्यों नहीं हुआ, हमने तो ये सोचा था, हमने तो ये सोचा था। नहीं, आपने सोचा था पर ड्रामा में नहीं है भाई। तो अगर हम ड्रामा का आधार नहीं लेते तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए ड्रामा फुल स्टॉप भी कहते हैं कि बस सोचो नहीं, स्टॉप। अप टू सर्टेन एक्सटेंट सोचो, ये नहीं कि सोचना ही नहीं है, सोचना भी जरूरी है, परंतु निराश नहीं हो। जो भी मैं सोचता हूँ कभी होता ही नहीं है, तो क्या करें। सोचो, बंद नहीं करो सोचना, पर सोच के फिर ड्रामा को फुल स्टॉप लगा के जो हुआ होगा वो तो हो गई। तो अंदर में जो व्यर्थ चलता है ना, या फिक्र लगती है, वो नहीं होगी। जो हुआ था वो तो अभी भी हो गई। अगर नहीं हुआ था तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अंदर में अपने को लाइट रखना चाहिए। प्लानिंग भी करो, फिर बोलो कि चलो ड्रामा प्लान अनुसार जो होगा वही ठीक होगा। ठीक है, तो अभी अंदर में बनी बनाई बन रही अनहोनी कुछ नहीं। तो ऐसा दृढ़ संकल्प रख के कुछ क्षणों के लिए हम बैठेंगे। ओम शांति।